सुखदेव जी महाराज का नजर पड़ी राजा परीक्षित के ऊपर, नाव डगमगाने लगी। नाव डगमगाने लगी। अचानक जैसे दृष्टि उनकी नजर पड़ी सम्राट राजा परीक्षित के ऊपर, तो नजर जब पड़ी देखा तो राजा परीक्षित की आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी। हमारे सुखदेव जी महाराज पूछते हैं, वो क्या पूछते हैं कि कथम बंदेर प्रवष्ट भूतानाम, कथम बंदेर प्रवष्ट भूतानाम अश्रुधारा प्रवाहिते। बोले राजा परीक्षित, तुम्हारे आंखों से ये अश्रुधारा प्रवाहित क्यों हो रही है? हमारे सम्राट परीक्षित ने उंगलियां उठाई, बोले देखो। जब सुखदेव जी महाराज ने पीछे देखा, अचंभित रह गए, अचंभित रह गए। इस संसार के विशाल रंगमंच पर जब उन्होंने देखा कि एक 80 वर्ष की वृद्धा को 4 नौजवान पीट रहे हैं, ये दृश्य देखकर सम्राट परीक्षित की आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। दृश्याम परिभक्ता नाम। सुखदेव जी ने पूछा, राजा परीक्षित ने पूछा, महाराज ये 4 नौजवान जो है एक वृद्धा को क्यों पीट रहे हैं? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। क्यों पीट रहे हैं ये वृद्धा को? हमारे सुखदेव जी महाराज ने देखा, और जब देखा तो वहां विचित्र न था और न चित्र था, वहां तो जीवन का अति विचित्र झलक रहा था, अच्छी विचित्र झलक रहा था। जो मार रहे थे वो चित्र थे, जो 80 वर्ष की वृद्धा पिट रही थी वो विचित्र थी, लेकिन चित्र और विचित्र के रूप में जो रहस्य छिपा था, जो अज्ञात था, जो राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज को भी पता नहीं था, वो था अति विचित्र। हमारी 80 वर्ष की वृद्धा आवाज दे रही है, रक्षाम करोति मानवो जाता, रक्षाम करोति मानवो जाता। हे मनुष्य, हे मानव, कोई मेरी रक्षा करो, मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं। और जब एक कान में नजर, एक कान में आवाज पड़ी राजा परीक्षित के किसी के हंसने की, खिलखिलाहट की, क्रोधित हो गए। बोले 80 वर्ष की वृद्धा पिट रही है, सम्राट सुखदेव जी महाराज और ये संत मुनि बरगद के वृक्ष पर बैठकर खिलखिला रहे हैं। अरे संत तो रक्षा करते हैं पीड़ितों की, संत तो रक्षा करते हैं अबला की, ये हंस रहे हैं, खिलखिला के हंस रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। बरगद पर पेड़ पर बैठे संत जो हंस रहे थे, हमारे सुखदेव जी महाराज ने कहा, बोले तुमने चित्र के दर्शन किए हैं परीक्षित, विचित्र के दर्शन कर लिए हैं। ये बरगद का पेड़ जो है जहाँ पर साधु संत बैठकर खिलखिला रहे हैं, ये अति विचित्रता है जीवन की। थपोड़ी बजा रहे थे, खिलखिला रहे थे, वो कह रहे थे इत्थ्यमेव हविन्तयम, इत्थ्यमेव हविन्तयम, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए। जब जब पुत्रों के द्वारा माता पिता प्रताड़ित किए जाएंगे, जब जब गौ माता की हत्या होगी इस संसार सागर में, तब तब संतों का अपमान होगा, गुरु का अपमान होगा, अबलाओं को लूटा जाएगा, तब तक हमारे निराकार से साकार की बिरादरी में परमात्मा जन्म लेने की अपनी व्यवस्था प्रारंभ कर देते हैं। क्योंकि ये सुंदर संसार, सुंदर बगीचा जो उन्होंने बनाया है, जब उनके फूल मुरझाने लगते हैं, जब कोई फूल की पंखुड़ियां झड़ने लगती हैं, तो व्याकुल हो जाते हैं कि मुझे अब जाना है, रक्षा करना है, लेकिन व्यवस्थाएं बनाते हैं। क्योंकि अगर इस संसार में आना है निराकार से, तो मनुष्य बनकर साकार स्वरूप में आना होगा। उन्हें यहाँ आकर जो संसार सागर के लोग नियमों का पालन करते हैं, वो परम पिता परमात्मा को भी मृत्यु लोक में आकर उन नियमों का पालन करना पड़ेगा। राजा परीक्षित के निवेदन पर सुखदेव जी महाराज ने नाव मोड़ दी, नाव को मोड़ दिया और यत्रम जाते न भोगी नाम निराकारणे प्रदर्शते। नाव मोड़ दी। बोले कहाँ चल रहे? बोले बरगद के नीचे पहुंच गए। खिलखिला रहे थे साधु संत, हंस रहे थे, बरगद के वृक्ष के नीचे पहुंचे। पूछा, बोले हंस क्यों रहे हो?
बोले हम हर सीरियस ले रहे हैं कि अधर्म इतना बढ़ चुका है सुखदेव जी महाराज कि हम इतनी इच्छा हो रही है कि हमारे परम पिता परमात्मा निराकार से साकार की बिरादरी में अगर आ गए तो हम जैसे चमड़े वाले लोग उस परम पिता परमात्मा के दर्शन करके जीवन को धन्य कर लेंगे। हमारे राजा परीक्षित ने इशारा किया, बोले महाराज आगे बढ़े, बोले नहीं रुक जाओ। इस साकार से निराकार की बिरादरी का जो परिदृश्य है सम्राट परीक्षित, वो आज हमें देखना है, और अगर देखना है तो रात्रि इसी बरगद के किनारे आज हमें अपनी नाव को रोकना पड़ेगा। नाव रोक दी बरगद के किनारे, संसार के विशाल भवसागर में भागवत रूपी नाव कर्म और धर्म के डंडे टेक दिए। सुखदेव जी महाराज ने बोले आज यही विश्राम करेंगे, और रात्रि में विश्राम के दौरान सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को प्रभु के जन्म, कल जन्म होगा उनका, उनके निराकार से साकार की बिरादरी का जो परिमार्जन अपने भावों में भरकर जो व्याख्या सुनाएंगे, हम भी इस व्यासपीठ के माध्यम से कल उसी समय उपस्थित होकर आपको भी भागवत कथा के माध्यम से आपके समक्ष टूटी फूटी वाणी में उस कथा को सुनाने का प्रयास करेंगे। आज की तृतीय दिवस की भागवत कथा का अर्ध विश्राम हम यहीं पर देते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। छोटा सा भजन है 2 पंक्तियों का, वो कर लेंगे। कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय, कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय। किसकी जय? ये जो बैठे हैं जे। एक बार राधा रानी नाराज हो गई, बोले जी पर्दा हिलाना बंद कर दो। और राधा रानी ने एक बार कह दिया इनसे कि सांवरे न तुम उस चिलमन से झांको और न हम इस चिलमन से झांके। कन्हैया लगा दो आग चिलमन में, न तुम झांको न हम झांके। अगर जीवन में इनके सामने जाना है तो वे पर्दा होकर जाओ। लोक लाज मर्यादा के पर्दा संसार सागर के प्रांगण में फेंक दो। कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय, बंसी वाले कन्हैया की जय जय जय। कृष्ण राधे की जय, लग रहा हो 7 दिन तक कहना ही पड़ेगा। 2 मिनट का भजन होता है, अच्छे भाव से अच्छे सुर में आंख बंद करके गा दो। परमात्मा तो यही कहते हैं कि भाव को भाव अलख आलसू, मुझे किसी भाव से भजो। भला ही हमारी तरफ आंखी मीड़ के जीप के लागे कि महाराज ये फालतू का क्या काम कर रहे, लेकिन आप किसी भी भाव से भजो, आपका भाव जो है वो परमात्मा के चरणों तक पहुंचेगा। अपने प्यारे राम को रीज भजो या खीज, उल्टो सीधो जाम है खेत परे पे बीज। कैसो बोधो ऐसे करके, लेकिन वृक्ष तो पैदा होगा, चाहे तरीके से बो, चाहे हाथ फेंक कर बो, पौधा तो होगा। अच्छे से एक बार अच्छे आवाज में कर दो। कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय, मेरे बांके बिहारी की जय जय जय। सबके बांके बिहारी की जय जय जय। तेरे बांके बिहारी की जय जय जय। मेरे बांके बिहारी की जय जय जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। राधा मेरी स्वामिनी, राधा
मैं श्री राधे जू को दास राधे जन्म जन्म मोहिनी जियो वो बरसाने की राधा रानी मुझसे नैना जरा मिला लेना बरसाने मुझसे नैना जरा मिला लेना उस काले कलूटे सावरिया से मेरी दो बातें करवा देना बाहनगर बसियो सखी जहाँ बसत ब्रजराज तेरी गोरस में चते हरि मिले सोए के पंथे और हमारे श्रीमती भुग्गीबाई हेमराज पंडा जी बासादेही के द्वारा मैं विश्व का गौ माता की सनातन धर्म की अपने अपने माता पिता की नर्मदेश्वर हर हर नर्मदे नमः जय जय श्री राधे जय श्री तन्नो कृष्ण प्रचोदी महाराज की जय व्यासदेव महाराज की जय पवन पुत्र हनुमान की जय धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की सनातन धर्म की नमः पार्वती पते हर
पुष्प ले लीजिए या चावल और भगवान के श्री चरणों में मंत्र पुष्पांजलि समर्पित करें। ओम यज्ञेन कम महिमानः शचंत्र यत्र पूर्वे शाद्याः शन्ति देवो एकदन्ताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोत्थवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरः। ओम श्री महादेवाय चरणारविंदे। ओ शंकर भगवान की जय, विश्वनाथ भगवान की जय, पूर्णा वाले कन्हैया की जय। श्री वेद व्यास महाराज श्री अनिल प्रभाकर जी शास्त्री महाराज की जय। धर्म की अधर्म का प्राणियों में भावना हो, विश्व का गौ माता की चुटकी बजाते हुए सिर के ऊपर से भगवान की परिक्रमा कर लें और क्षमा प्रार्थना करें। ओम कर जन्म वा कायजम कर्मजम वा श्रवणनयनजम वा मानुषम वा अपराधम वेदम पेतम सर्वेद क्षमस्व। जय जय करुणाब्दे श्री महादेव शंभो। प्रार्थना करें प्रभु। आज इस प्रांगण में श्री कृष्ण भगवान का प्राकट्य उत्सव मनाया जा रहा है, उसका जन्म हो रहा है। आप भी अभी अगर आपको अपने धाम जाना हो, विशेष काम रहते हो तो चले जाएं, लेकिन पूजन जब जन्मोत्सव काशी भोलानाथ। जितने भी कार्यकर्ता हैं और जितने ये लोग, ये मेरे भाई लोग सब खड़े हैं, निवेदन है सामने आ जाए और एक एक तुमका जरूर लगा। काशी भोलानाथ। तो देखो भैया, ये मैया काशी भोलानाथ, काशी भोलानाथ, काशी भोलानाथ, काशी भोलानाथ। मैया रे बैठी माता शारदा, काशी भोलानाथ, मैया रे बैठी माता शारदा। तो देखो भैया, नर्मदा नदी के भक्त को क्या वो है, नेतर हो माला जप देश नेतर हो चंदन लगावे से, कर जय हो तारक दावे से। नेतर हो माला जप देश नेतर हो, कर जय हो तारक दावे से। छलिया नंदलाल छलिया कब ये सन्नासी काय बैठे हुआ ठाकुर जी को जन्म में क्यों ठुमका लगा। छलिया नंदलाल तो कैसे बची रही हो छलिया नंदलाल कैसे बची रही हो छलिया नंदलाल, छलिया कैसे बची रही हो मन में बजी कृष्ण जन्म में बचले भैया, जो अवसर मिले नैया, हर जन की मानो हाथो नैया। कृष्ण जन्म में बचले भैया, जो अवसर मिले नैया, हर जन की मानो हाथो। हर दिन धर्मशाला
दीवाना राधे का मोरी दीवाना श्याम जपटिया मचले रे एक मुरलिया मचले रे गोवर्धन के श्याम दीवाना राधे का दीवाना राधे का लगे राधा रानी रे रास लीला करता है मन संग नचता है कान करे मन दीवाना राधे का पूरी दीवाना गोवर्धन के नाम दीवाना राधे का दीवाना राधे का बबल लहरी सत लहरी मन गाइए अपड़ बम लहरी ओ बम लहरी अपड़ बम लहरी ओ बम लहरी मैया जी हैरान हुई गैया परेशान हुई बेकाबू सोच रही रुकमणी शौक मेरी कौन बनी किसने गिरा ये जादू मन करे जिगर पे घायल ये सांवरिया तेरा काजल मन करे जिगर पे घायल मन पल 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 तेरी कर पावे फुलवा के बिहारी लाल की तेरी बांसुरिया घनसा मुझे जल पावे जल पावे तेरी बांसुरिया घनसा मुझे जल पावे मुझे रात को नींद ना आवे ओ शाम सनोने तेरे बिना बुरा ना जावे ओ शाम सनोने तेरी बांसुरिया मुझे कर पावे हे जी नाचे जो बब्बर से जो बाबर से पहाड़े जो बाबर से मैया की मड़िया नमलरी बदरिया नाचे जो बाबर से नाचे जो बाबर से पहाड़े जो बाबर से मैया की मड़िया नमलरी बदरिया नाचे जो बाबर से जय हो जो सकता है मन खोला जा पैया को बरनाती रे जो सकता है मन खोला जा पैया को बरनाती देखो सतारे में मैया के देखो सतारे में मैया के पारा जब बब्बर से नाचे जो नाचे जो नाचे जो बाबर से नाचे जो बाबर से मैया की मड़िया नमलरी दरिया नाचे जो बाबर से नाचे जो बाबर से नाचे जो बाबर से रंग बरसे गुलाल बरसे रंग बरसे गुलाल बरसे मैया की मड़िया रंग बरसे मैया की मड़िया रंग बरसे हाँ हाँ बाहुराजन्यः कृतः ऊरो तदस्यद्वैश्यः पद्व्यागं शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातचक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला हरि नाम यही हर नाम यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला
से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंग खोल, सन्मार्ग बताने वाला, गरीब को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। जय शंभुनाथ दिगंबर करुणाकर में जगदीश्वर भवतारण में भवहारणम करुणाकरम जगदीश्वर मृगछालयंगे सुशोभितम करुमाल दंड विराजितम यम काल पास विमोचकम करुणाकरम जगदीश्वर नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजम करुणाकरम जगदीश्वर गलमाल कपाल व्याले तन भस्म शोभित सुंदरम तब शक्ति अंग सुशोभितम करुणाकरम हे दक्ष यज्ञ विनाशनम हे कामदाहन कारुणम श्री गणेश कंदा नमस्कृतम करुणाकरम जगदीश्वर हे आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली मृत्युंजयम तब पाद कमल नमाम्यहं करुणाकरं जगदीश नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं बंशी विभूषित करार नवनीत दाभात पीतांबराय तरुण बिंब फलाधरोष्टा पुरजेन्द्र सुंदर मुखारविंद नेत्रा कृष्णाय परम किमम तत्त्वमहं न जाने वरहापीठम नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम बिभ्रत भाषा कनक कवि संवैजयंतीम चमाला रंध्रान बेजुरुषुधर रंध्या पूर्वन गोपी वृंदई विद्यारमणम सपने ब्रज मदनीय संतम ग्वाल तमिद संतम मंदम मंदम वहंतम मुरली मधुरम कृष्ण चरणारविंद
नीलांबुज श्याम मलको मिलांगम सीता समारोपित्वाम भावम पाणो महाचाय चचारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथ सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वायुपुत्रं महावीरं सीताराम प्रिय भक्तम सीताराम प्रिय भक्तम दूतम हनुमते नमः। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे जी को दास राधे जन्म जन्म मोहि दीजियो मेरी वृंदावन को श्री राम जय जय राम 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 बोलो जय जय राम श्री राम जय जय राम
प्रातः स्मरणीय पूछपात कन्हैया जी, हम सबके आराध्य पूज्य दत्ताजी महाराज, उनके गुरु परम पूज्य कृपाद्री जी महाराज, इस मंच पर विराजे समस्त विद्युत परिषद, राधे राधे मंडल और हमारे यजमान इस कार्यक्रम के जिनके पूर्ण प्रतापों से आप सबको और हमें 7 दिनों तक इस व्यासपीठ से ठाकुर जी के नाम का गुणगान करने का अवसर प्रदान किया है, तो उस पूरे परिवार को इस मंच के माध्यम से धन्यवाद और आशीर्वाद प्रदान करता हूं। इस पूरे प्रांगण में पधारे समस्त आबाल वृद्ध नर नारी, जिनके हृदय में कहीं न कहीं ठाकुर जी बैठे हुए हैं, आपके हृदय में वास करने वाले परम पिता परमात्मा को सादर नमन वंदन और प्रणाम करता हूं। कल तृतीय दिवस की यात्रा में इस संसार के विशाल भव सागर में सुखदेव जी जैसे वक्ता और सम्राट परीक्षित जैसे श्रोता भागवत रूपी नाव में बैठकर अपनी यात्रा तृतीय दिवस की प्रारंभ कर चुके हैं। कल तक सम्राट परीक्षित के जीवन में चिंता आ चुकी थी, उनके जीवन में व्यग्रता उत्पन्न हो गई थी, उनके जीवन में व्याकुलता आ गई थी, और व्याकुलता, व्यग्रता और एकाग्रता केवल एक ही बात की थी कि आगमनाचा पुनः जातम पुनरागमनम वशेषते और दयोर मध्येन कर्तव्यम जीवनम व्यर्थ पराजिताम। सुखदेव जी महाराज, यदि संसार सागर में मैं आया हूं तो आने के बाद और जाने के पूर्व क्या मेरा जीवन व्यर्थवाद के रूप में परिणत हो जाएगा? इन सब बातों पर चिंतन करते हुए तृतीय दिवस की यात्रा को उन्होंने रोक दिया था एक बरगद के वृक्ष के नीचे। एक अति विचित्र दृश्य को देखा और सुखदेव जी महाराज से परीक्षित बोले, महाराज आज नाव को रोको, इस अति विचित्र के मर्म में हमें जाना है कि अति विचित्र है क्या। रुक गए, लेकिन भागवत जो है वो जीवन में 2 प्रकार की पहियों पर चलती है, और वो 2 पहिए हैं क्या कि मनुष्य जीना चाहता है, मरना नहीं चाहता, नहीं, बिल्कुल नहीं। और मनुष्य कुछ करना नहीं चाहता लेकिन सब कुछ प्राप्त करना चाहता है। बस इन 2 चीजों पे भागवत चलती रहती है। भागवत में बड़ा सुंदर लिखा है कि काल ज्ञाल मुखग्रासो त्रास निरणा शेतवे और श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कालो किरण भाषितम। हमारी यात्रा तो सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक सैकड़ों बार होती रहती है। हमारे विचार सैकड़ों बार मरते हैं, हमारी भावनाओं सैकड़ों बार मरती हैं, हमारे मन सैकड़ों बार मरते हैं और जीवन को जीते हैं। ये हमारी अवस्था है। हम यात्रा करते हैं सूर्योदय से लेकर, और जब सूर्यास्त अपने अस्ताचल की चोटी पर लालमा लिए हुए जब विलीन होने लगता है, हमारी यात्रा की पुनरावृत्ति हो जाती है। लेकिन परमात्मा की पुनरावृत्ति जीवन में नहीं होती, कभी नहीं। प्रातः काल का सूर्य जब लाल पिंड लिए हुए आसमान पर होता है तो ये हमारे जन्म का प्रतीक है। दोपहर में जब ये तेज प्रचंडता होती है, ये हमारे यौवन अवस्था का प्रतीक है। और जब लालमा लिए हुए यही सूर्य जो हमारे जन्म और यौवन अवस्था का प्रतीक है, जब ये अपने लालमा लिए हुए अस्ताचल की चोटी पर विलीन होता है, ये हमारे जीवन यात्रा, मुक्ति धाम की यात्रा का अंतिम प्रतीक है। चिंतन करिए ना एक बार, कितनी पाठशालाएं खोल ली, कितनी डिग्रियां हासिल कर ली, कितने बड़े बड़े धर्मशालाओं में गए, कितनी बड़ी बड़ी कथाओं में गए, लेकिन जीवन में कभी भागवत सुनने का भाव नहीं बना पाए। और उसी भाव ने भागवत में एक वर्णित कर दिया श्लोक कि पुनरति जन्मम पुनरति मरणम पुनरति जन्मी जठरे दुखम। बार बार आएंगे, बार बार किसी माँ के उदर में 9 माह तक तकलीफ भोगेंगे, इस संसार सागर में आएंगे। ये चक्र हमारे जीवन का निरंतर चलता रहेगा, हमारा जीवन अनंत रहेगा, अंत में कभी परिणत नहीं होगा। एक बार नारद जी बाबा भोलेनाथ के पास पहुंच गए।
बब्बा ने कहा नारद आओ, कैसे आए? बोले महाराज समझ में नहीं आती, आप कहते हो कि जो भी मेरा नाम जिस भाव से लेता है मैं तुरंत उसको दर्शन दे देता हूँ। आप तो ये भी कहते हो कि अगर डमरू ना हो तो गाल बजा दो। हमारे पंडित जी लोग, महाराज जी लोग बोलते ना अभिषेक जब होता है कि डमरू नहीं गाल बजा दो, तो महाराज गाल बजने में आप प्रकट हो जाते हो। लेकिन ऐसी बड़ी विडंबना है कि आपके बारे में तो बड़े कठिन लिख दिया, रामायण में देखो तो वहां कठिन लिख दिया। बोले क्या लिख दिया? हमारे नारायण बता रहे हैं हमारे श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से बाबा भोलेनाथ को कि रामायण में क्या लिख दिया कि कोटि कोटि मुनि जतन कराही और अंत काल प्रभु आवत नाही। कोटि कोटि जतन मुनि कराते हैं, बड़े बड़े देव तपस्या करते हैं, लेकिन उसके बाद भी आप दर्शन नहीं देते हो। नेति नेति संभवा, ऐसा क्यों? तो या तो आपकी परिभाषा गलत है। बब्बा हंस पड़े, बोले नारद पागल हो, शांत हो जाओ। अगर हम संसार में कोई वस्तु लेते हैं तो सबसे पहले उसके सुपात्र और पात्र के परीक्षण करते हैं। बोले नारद मेरा भी यही नियम है संसार वालों की तरह कि जब कोई भक्त को मैं अपने पास बुलाने की व्यवस्था करता हूँ, सबसे पहले मैं ये परीक्षा करता हूँ कि मेरा भक्त पात्र है कि सुपात्र है। ऐसी चुटकी बजाई बब्बा ने, ऐसी। बोले देखो, और जैसे ही देखा मृत्यु लोक का दृश्य प्रदर्शित हो गया। बाबा एक भेष में पहुंच गए, मृत्यु लोक पहुंच गए। एक सेठ सेठानी थे, महाशिवरात्रि का पर्व था, तैयार हो रहे थे मंदिर जाने के लिए। सेठ जी कह रहे थे सुनो, आज बिल्कुल मंदिर में बिल्कुल लेट के बाबा भोलेनाथ को प्रणाम करना है, जमीन में लेट के प्रणाम करना है। बस चर्चा चल रही थी, इतने में दरवाजे से आवाज आई, बोले माते भिक्षाम देही, माते भिक्षाम देही। सेठ जी बाहर निकले, बोले महाराज इतना तगड़ो शरीर ले हो, कुछ काम धाम नहीं कर सकत का? बस मांगवे भर के लाने हो झूलिया लेके, और आज ही मिलो महाशिवरात्रि को जो हम उतने जा रहे कि धन धन भोलेनाथ तुम्हारे और कोड़ी नहीं खजाने में, वो तीन लोग बस्ती में बसाए, खुद जान बसे वीराने में। ऐसे भूत भावन शंकर के दरबार में हम तैयार होके जा रहे हैं प्रसाद लेके, अबई के तो मांगवे आ गए। बोले चलो जाओ, हो गया, चलो जाओ, बाद में आने, कल वाला आना, कल दे देंगे। जिनके दरबार में जा रहे हैं सब कुछ मांगने के लिए, उसे खाली हाथ लौटा दिया अपने दरवाजे से, लौटा दिया और पहुंच गए। सेठ सेठानी मंदिर पहुंच भी गए, प्रसाद दिया पुजारी को। हमारे सेठ जी सेठानी जी ने घुटी मारी ऐसी, कहने लगे का है? बोले हाँ। बोले घर में बातचीत भई थी कि लेट के प्रणाम करना है, बिल्कुल लेट के। कहने लगे पागल हो गई तुम, उनके भी ज्ञान नहीं है बिल्कुल, 2 रुपया का। कहने लगे का है? कहने लगे नीचे देखो फर्श में। कहने लगे का है? बोले नीचे तो देखो। बोले कितने शंकर जी को पानी चढ़ा है कि लोगों के पैरों के कारण, उनके धूल के कारण फर्श कितना खराब हो गया है, और इतना महंगा सूट हम पहरे हैं, तुम लेटवे के लाने कह रहे हो खराब ना हो जाए। प्रणाम ऐसे ही कर लिया, बस ऐसे ही प्रणाम कर लिया। बाबा ने नारद से कहा नारद देख लो, नारद देख लो, मैंने तो सब कुछ दिया है संसार वालों को। इसीलिए तो लोग कहते हैं कि यही सोचते हैं जग वाले, अरे रूप का तू सागर होगा, और जिसकी दुनिया इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। धन्य है, कभी चिंतन नहीं किया जीवन में, क्या नहीं दिया हमें। हम इतना ही मांगने तो जाते हैं मंदिर में, इसके अलावा कभी मांगा है नहीं। सारे संसार का वैभव केवल 3 चीजों पर सिमटा है, रोटी कपड़ा और मकान, बस 3 ही चीजें तो जीवन में मांगे हैं मंदिरों में जाकर, रोटी कपड़ा और मकान। बस मकान दे दिया परमात्मा ने, हम बैठे तो हैं, बड़े बड़े हमारे महल बने हैं, बड़ी बड़ी अटरियां बनी हैं, मकान दे दिया, लेकिन कभी उनने मांगा नहीं कुछ, कभी नहीं ठाकुर जी ने मांगा। अगर मांगा ही है तो इतना ही भर कहा है कि बेटा इतना बड़ा मकान दे दिया है कि ना जाने कितनी पीढ़ियां तुम्हारी इस मकान में गुजर जाएंगी। अगर जगह थोड़ी सी हो, कितनी सी? बोले पूरे मकान में किसी आले में एक ठैया ऐसा स्थान बना देना, हमें वहां बिठा देना, हम बैठे रहेंगे। मकान नहीं मांगा कभी,
श्याम सुंदर ने मधुसूदन ने मकान नहीं मांगा, इतना सा अरवई तो मांगा है कि बेटा इतना सा दे दो, हम बैठे रहेंगे उसमें। हम विभिन्न प्रकार के कपड़े पहनते हैं, महंगे महंगे कपड़े पहनते हैं। कभी ठाकुर जी रूठे कि हमें भी सूट ले आओ, टाई ले आओ, कभी कहा उन्होंने नहीं, खूब पहरो, खूब पहरो, हमने सब तुम्हें दिए हैं, अगर देना ही है तो बेटा कुछ नहीं, इतने बड़े कपड़ा में से इतनी सी झंगुलिया बना देना, हमें पहना देना, हम झंगुलिया पहन के बैठे रहेंगे तुम्हारे मकान में। इतनी परमात्मा की इतनी दयालुता, इतनी करुणा। और बोले बेटा खूब खाओ, उस संसार वालों को खिलाओ, धार्मिक आयोजनों में खूब दान करो, हमें कोई दुख नहीं है, इतना बड़ा थाल तुम्हारा भर दिया है, कुछ नहीं चाहिए, अगर देना ही है तो इतना सा टुकड़ा एक भोग बना के तुलसा पत्ता डाल के हमें दे देना, हम उतने में तृप्त हो जाएंगे। हम भोजन करके पेट नहीं भर पाते, ठाकुर जी भोग में पेट भर रहे हैं अपना। बड़ी विचित्र व्यवस्था है जीवन की। राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज के साथ अपने जीवन की चौथे दिवस की यात्रा में बरगद के वृक्ष के नीचे खड़े हैं। सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं कि परीक्षित परहिस सरस धर्म नहीं भाई, दूसरों को पीड़ा देने से बड़ा पाप कोई नहीं है और दूसरों को सुख देने से बड़ा धर्म कोई नहीं है। मरना तो सबको है, आना सबको है, रोना सबको है, लेकिन कभी जीवन और मृत्यु पे कल्पना नहीं कर पाए हम, कभी इस पर चिंतन ही नहीं किया। और जिस दिन हम इस पर चिंतन कर लेंगे उस दिन एक बात तो है कि भागवत रूपी कथा में हम बैठकर अगर जीवन में इस कथा का एक अंश अगर हमने अपने जीवन में उतार लिया, अपने जीवन में अवतरित कर लिया, तो मुझे लगता है कि कभी किसी कथा में भागवत कथा जाकर सुनने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी जीवन में। नहीं, जब राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज से कह रहे हैं कि मुझे मृत्यु का डर नहीं है, उन्होंने कहा डरो भी मत। बोले मृत्यु है क्या? तो किसी शायर ने बहुत प्यारी बात कही है कि कफन बढ़ा तो किस लिए नजर क्यों डबडबा गई, कफन बढ़ा तो किस लिए नजर क्यों डबडबा गई, वो श्रृंगार क्यों सहम गया, बहार क्यों समा गई, श्रृंगार क्यों सहम गया, बहार क्यों समा गई, न मौत कुछ है न जिंदगी कुछ है, बात सिर्फ इतनी सी है, किसी की नींद खुल गई किसी को नींद आ गई। जीवन का खेल इतना ही तो है। सम्राट कहते हैं परीक्षित, अगर जीवन में परमात्मा के चरणों में जाना है तो केवल एक ही बात लेकर जाओ कि चाह गई चिंता गई, वो मनुआ बेपरवाह है और जिसको कुछ ना चाहिए सो ही शहंशाह है। ये अगर भाव जीवन में लेके परमात्मा के चरणों में चले जाओगे जीवन धन धन हो जाएगा। और अगर गलती की है परीक्षित तो पश्चाताप तो भोगना पड़ेगा। पश्चाताप का अर्थ ये नहीं है कि हम अपनी गलती से उन्मूलन हो गए या गलती को सुधार लिया, नहीं। पश्चाताप ऐसा करो कि गलती की पुनरावृत्ति जीवन में कभी नहीं हो, बस वो है पश्चाताप। पश्चाताप ये नहीं है कि गलती कर ली और कह दिया अरे भैया गलती हो गई, नहीं, उसकी पुनरावृत्ति फिर होगी। अगर पश्चाताप करना है तो ऐसा करो कि उस गलती की पुनरावृत्ति ना हो दोबारा। तो परमात्मा जो है, परमात्मा तो नाम से आते हैं, परमात्मा के तो चरणों में अपने आप को एक बार समर्पित करने का प्रयास करो बस। खूब समय रहता हमारे पास, खूब बैठी है हमारी देवियां, सब बैठे हैं, खूब समय रहता हम लोगों के पास। बस एक ही निवेदन मैं हमेशा जहां भी कथा करता हूं व्यासपीठ से एक निवेदन जरूर करता हूं कि कुछ ले जाओ या ना ले जाओ, लेकिन अगर हमारे प्रति थोड़ा सा भाव है कि महाराज आए हैं तो एक बात जरूर हमारी लेके जाना कि जीवन में घर पे जब रहो, जब घर पे रहो, हमने देखा है हमारी महिलाएं हैं जब भोजन बनाती हैं या बैठी हैं मोबाइल लगा देती हैं। आजकल मोबाइल चले ना, और मोबाइल में अपने
जोन सा पसंद गाना, सबको अपने अपने, किसी को भजन, किसी को गाना पसंद होते हैं, किसी को गाना पसंद होते हैं कि रेशमी सलवार कुर्ता जाली का और रूप कहा ना जाए नखरे बाली का। और ऐसे हम सुनते रहते हैं, लेकिन जीवन में एक बार ये महामंत्र लगा लेना बस। जब भी फुर्सत रहो घर में, एक बार अपने मोबाइल पे महामंत्र लगा लेना। वो महामंत्र कौन सा है? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बस एक बार लगा लेना। अगर ये लाइन अगर जीवन में एक बार दिल में घुस गई, दुनिया के कोई भी गोविंद अच्छे नहीं लगेंगे। हाँ जी, जो बैठे हैं टेढ़े जरूर हैं, पूरे संसार के मंदिर में हुआओ, कहीं सीधे बैठे ना मिलेंगे जी, कहाँ कहीं ना मिलेंगे। काम ही एड़े टेढ़े हैं, सो टेढ़े ही बैठे हैं। और मैं हमेशा दो पंक्ति कहता हूँ, जब भी अगरबत्ती प्रतिदिन ठाकुर जी को लगाता हूँ पूज्य दत्ता जी महाराज के साथ, तो इनके लिए दो पंक्तियां कहता हूँ कि यार तुम तो पागल हो, हमें भी पागल बना दिया। वो खाली था मेरा दामन, खुशियों से भर दिया, हसरत है तुम्हें सामरे बस एक बार देखने की। यार तुम मिले भी तो ऐसे कि हमें खुद में मिला नहीं। जीवन की कल्पना उनके चरणों में समर्पित करते रहो। अगर उनके चरणों में ध्यान बनाओगे तो कहीं ना कहीं आवाज तो आएगी। आज क्षीर सागर के चित्रकूट पर्वत पर एक भयंकर घमासान मचा हुआ है, एक भयंकर घमासान मचा है। और घमासान केवल इतना ही है कि जो हमारे क्षीर सागर में जो वरुण का एक ऋतु नाम का उद्यान है, उसमें एक सरोवर है, बहुत सुंदर सरोवर है। और गजेंद्र नाम का जो हाथी था वो पूरे परिवार के साथ उस सरोवर में प्रतिदिन स्नान करने आता था, बच्चों के साथ खेलता था, पत्नी बच्चे चाचा चाची पूरा परिवार साथ में आया करता था। एक दिन सरोवर में आया स्नान करने के लिए।